अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 3 कवर करना है, जिसमें हमने अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएँ। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट में हमारे पास सबसे पहले आता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लड़ी गई थी। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था मुसलमानों के लिए। जो भी डेट्स गिवन है ना, इनमें जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, तो वो आप एक पेज पे नोट डाउन करते रहें, आपको क्विज़ और पेपर में भी आसानी होगी। ठीक है, जो ब्रिटिश थे उनका मानना था कि ये सब जो जंग हुई है वो मुसलमानों की वजह से हुई है। तो उनका साथ रवैया था ना, वो बहुत ही मतलब पनिशमेंट देते थे, उनके साथ बदले लेने वाले रवैये अख्तियार करते थे, उनके साथ बहुत बुरा रवैया करते थे। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने मॉडर्न एजुकेशन के जो थे रास्ते मुसलमानों को सिखाए। उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप लोग स्कूल्स में एडमिशन दें, एजुकेशन हासिल करें, तभी आप अपने लिए चेंज ला सकते हैं, अपने लिए खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश उन्होंने कहा था कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए थे 1835 में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न और मॉडर्न आपका एटीट्यूड है, आप उसको इसी तरीके से बदल सकते हैं अगर आप इंग्लिश की सीखेंगे। उन्होंने ज़्यादातर एजुकेशन पे हमें फोकस करने को कहा था कि अगर आप एजुकेशन लेंगे और आपको अच्छे बुरे का पता होगा, तब ही आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। हाली एंड शिबली वर आल्सो एसोसिएटेड विद द अलीगढ़। हाली और शिबली जो हैं वो भी सैयद के साथ अलीगढ़ मूवमेंट में साथ साथ थे। ठीक है, हम कदम थे। फिर उन्होंने हमें बताया कि जी वेस्टर्न फिलोसफी एंड इंग्लिश लिटरेचर टू गेट अलॉन्ग विद द रूलिंग पीपल। उन्होंने बताया कि जी इंग्लिश लिटरेचर और वेस्टर्न मतलब जो हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि सैयद अहमद ख़ान ने हमें एजुकेशन की तरफ ध्यान दिलवाया कि हमें एजुकेशन लेना ज़रूरी है और हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है जी देयरफॉर इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस डिज़ायर। उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने दो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पेश किए। दो ऑब्जेक्टिव थे, वो क्या थे? टू रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड कि अगर आपको उनके दरमियान में कोई भी इंटेंशन जो भी टेंशन है ना, वो स्टेट में क्लियर करनी है, तो आप लोग अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। ठीक है, आप लोग लिटरेचर पे फोकस करें, फिलोसफी पे फोकस करें। ठीक है, अपने नज़रियात पे फोकस करें, फ्रेंडली हो जाएं एक दूसरे के साथ। ठीक है, टू इंड्यूस देम टू गेट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज़ अंडर द न्यू गवर्नमेंट। अगर आप एजुकेशन लेंगे, अगर आप लोगों को कोई नॉलेज होगी, तभी आपको कोई जॉब पे रखेगा। ऐसे तो आपको कोई जॉब्स नहीं मिलेंगी और ना ही आप अपना क्या कहते हैं पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले सकेंगे और ना कुछ कर सकेंगे। ठीक है, सर सैयद का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर उन्होंने क्या कहा जी, जितने भी ये हमने सब कुछ ऊपर पढ़ा है तो उसको हमने समड अप कर लिया थोड़ा सा पॉइंट में। उन्होंने क्या कहा जी कि अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके दरमियान में पुरसकून क्या वर्ड होता है मुझे नहीं पता, कि अगर सुकून की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है जी, एजुकेशन लेनी है और अपने आप को वेल सेट रखना है। ठीक है, फिर है जी टू मोटिवेट द मुस्लिम टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन भी हासिल करने के ये नहीं कहा कि आपने जस्ट उर्दू सीखनी है और जॉब्स करनी है और बस ये। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन भी कहा है, एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स में भी हिस्सा रहे, आगे रहे मुसलमान हर चीज़ में। ठीक है, फिर जी उनकी कुछ फ्रेंड्स के नाम हमें बताए हैं, ये नाम पढ़ लें आप लोग। नवाब मोहसिन उल मुल्क है, नवाब विकार उल मुल्क है, हाली है, शिबली है, नज़ीर अहमद हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर इंग्लिश प्रोफेसर भी उनके जो दोस्त है वो उसमें बैच है, मॉरिसन है, रालीग है एंड आर्नोल्ड है। ठीक है, फिर उनके एजुकेशनल मूवमेंट में उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने मुरादाबाद स्कूल कायम किया 1859 में, विक्टोरिया स्कूल एट गाजीपुर जो है वो 1863 में बनाया, साइंटिफिक सोसाइटी इंग्लिश मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए जो स्टार्ट की, और जो अलीगढ़ में बनाई गई 1864 में। ये जितने भी बताए हैं ये MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे, मस्ट आएंगे। ठीक है, देन उन्होंने एडवांस मैथमेटिक्स और साइंस के लिए एक स्कूल बनाया, उसको 1866 में बनाया। ठीक है, 1870 में उन्होंने कमेटी स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम्स जो है उसकी बुनियाद रखी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल जो कि बहुत मशहूर है, जिसको MAO उसका मुखफ़फ़ है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि स्टैंड फॉर MAO स्टैंड फॉर क्या है। दैन उन्होंने इंग्लिश पैटर्न स्कूल पब्लिक स्कूल बनाया 1877 में, जो बाद में कॉलेज बन गया था, और 1920 में जो है वो यूनिवर्सिटी बन गई थी। ठीक है, फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1866 में बनाई, और इनका एक बहुत जो है अहम जो राइटिंग है रिसाला अब्दा अस बाब बगावत हिंद जो 1858 में लिखी गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है जी मुसलमानों को जगाने में, उनको रेवोल्यूशन देने में, कि आप लोग अपने जो सेपरेट होमलैंड के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह स्टैंड ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।